हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं, लिखा हुआ है ओलिगोपोली मीनिंग एंड फीचर्स। तो ये आज हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे, ओलिगोपोली का मीनिंग और इसके फीचर्स देखेंगे। और फ्रेंड्स, आपको पता ही है किस चैप्टर का टॉपिक है। ये आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, उसके अंडर में आता है, जिसमें 4 तरह के क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स हैं। पहला है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और दूसरा आपका मोनोपोली, तीसरा है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, और चौथा है आपका ओलिगोपोली। तो जो चौथा पॉइंट है ओलिगोपोली, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं वो उसको हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, और अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो लिंक मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक बटन दे दें, लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं ओलिगोपोली को। तो यहाँ पर देखिए मीनिंग लिखा हुआ है इसका। पहला है आपका मीनिंग देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर फ्यू फॉर्म्स सेलिंग अ प्रोडक्ट सो दैट देयर इज़ इंटेंस कॉम्पिटिशन अमंग देम। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत कम फॉर्म होती हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट सेल करती हैं उसमें बहुत कंपटीशन होता है, ठीक है। फ्यू फॉर्म्स होती हैं लेकिन इसमें जो कंपटीशन होता है वो बहुत इंटेंस होता है, और ये इम्परफेक्ट आपका कंपटीशन में आता है, फीचर है, ठीक है। परफेक्ट जो कंपटीशन है आपका, ये इम्परफेक्ट मार्केट का फीचर है, ठीक है। ये इम्परफेक्ट मार्केट में आता है, और इससे पहले जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो भी आपका इम्परफेक्ट में आता है, ठीक। तो चलिए इसके अब फीचर्स को देखते हैं। देखिए पहला फीचर्स क्या है इसका, इंटेंस कंपटीशन। अब इंटेंस कंपटीशन होता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, व्हेन देयर आर अ वेरी फ्यू प्रोड्यूसर्स इन एन इंडस्ट्री। जब किसी इंडस्ट्री में बहुत कम प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, किन कंपटीशन अमंग देम इज़ बाउंड टू एग्जिस्ट। सही बात है, कम प्रोड्यूसर रहेंगे तो कंपटीशन का जो लेवल रहेगा वो बहुत हाई रहेगा, वो बहुत इंटेंस रहेगा, ठीक। The number of forms is so small that any action by one form is likely to affect the rival form, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो भी डिसीजन कोई फॉर्म एक लेती है तो वो सारे जो अदर राइवल हैं उन सबको भी अफेक्ट करती है, ठीक है। ओलिगोपोली इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटर फॉर्म कंपटीशन। ये जितने भी सारे आपके फिर 4 जो क्लासिफिकेशन है उन सब में सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसमें रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, interdependence. A very important feature of oligopoly is the interdependence of firm in respect of decision making. सही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई एक फर्म है जो भी डिसीजन लेगा वो 10 बार सोचेगा। क्यों सोचेगा? कि वो सोचेगा कि अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो मेरा जो राइवल फर्म है वो क्या डिसीजन लेगा इसके खिलाफ। तो ठीक है, इसको ध्यान में रख के ये पहला जो फर्म है वो डिसीजन लेता है, ठीक। आगे देखिए, the number of firms in oligopoly is so few that each firm is worried about how its rivals will react to anything it does. सही बात है। The reason for this is that when the number of competitors is small, any change in price, जब competitor बहुत कम होते हैं तो कोई भी चेंजेस किया जाता है प्राइस में या फिर आउटपुट में या फिर प्रोडक्ट में, ठीक है, तो वो वन फर्म विल अफेक्ट दी राइवल फर्म, ठीक है, and will force them to retaliate by changing their price output product, ठीक है। जब कोई एक फर्म अपने प्राइस में, आउटपुट में और प्रोडक्ट में कोई चेंजेस कर रहा है तो जो दूसरा राइवल फर्म है वो उसको भी मजबूरन चेंज करना ही पड़ेगा अपने प्राइस, आउटपुट और प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मैंने टाटा का एग्जांपल लिया हुआ है। इफ़ टाटा ऑफर्स फ्री इंश्योरेंस ऑफ कार्स, अगर टाटा फ्री इंश्योरेंस बीमा जो है वो ऑफ़र कर रही है कस्टमर्स को, तो जो अदर कंपनी है जैसे कि महिंद्रा या हुंडई ले लीजिए, वो भी ऑफ़र कर सकती हैं सेम तरह के बायर्स
जो कार बेच रही हैं वो उनको भी ऑफ़र कर सकती हैं। सेम तरह का कुछ ऐसा ही सिमिलर ही इंश्योरेंस का प्लान वो भी ऑफ़र कर सकती हैं, ठीक है। Therefore, Tata before making such any offer will have to account reaction of the seller of the other cars। सही बात है। इसको डिसीजन लेने से पहले टाटा अगर कोई डिसीजन लेगा तो उसको बहुत ध्यान में मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा कि जो मेरे राइवल फर्म्स हैं महिंद्रा, hyundai या फिर होंडा या फिर जो भी ले लीजिए फोर व्हीलर कंपनी की जो कार बनाती हैं या किया वगैरह जो भी ले लीजिए, उन सब के स्ट्रेटजी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मैं ये डिसीज़न लूँगा तो मेरा जो डिसीज़न है वो प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है या उससे फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। एक फर्म को दूसरे डिसीज़न लेने से या कोई भी एक्शन लेने से पहले। थर्ड पॉइंट देखिए, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। द फर्म अंडर ओलिगोपोली में प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब सेम प्रोडक्ट नियर अबाउट प्रोड्यूस कर सकती है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक। अकॉर्डिंगली वी मे हैव ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये भी हो सकता है। प्योर ओलिगोपोली भी हो सकता है एंड ओलिगोपोली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, या फिर विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी हो सकता है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, ठीक है। In automobile industry, Maruti Suzuki, Santro Indica, and in refrigerator industry, LG, National and Godrej are the examples of differentiated product, ठीक है। On the other hand, cooking gas of Indian and Bershine are the examples of pure oligopoly। ये pure oligopoly के examples हैं और ये आपका क्या किस चीज़ का डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है, ठीक है। दो एग्जाम्पल हो गए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। इन व्यू ऑफ द इंटेंस कंपटीशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ फॉर्म अंडर ओलिगोपोली, द फॉर्म कम्पीट ईच अदर थ्रू वेरियस सेल्स प्रमोशन। सही बात है। वो जो भी कंपनी है वो चाहेगी कि मैं अपने कस्टमर्स के जो प्रोडक्ट का रीच है उसको बढ़ाऊं, तो वो कैसे बढ़ाना चाहेंगे, तो इसमें बहुत कंपटीशन होगा। इसी बेस पे कंपटीशन होता है कि अगर एक फर्म एडवर्टीजमेंट या कोई भी स्ट्रेटजी प्लान कर रही है या कर रही है तो दूसरा राइवल भी चाहेगा कि मैं भी वो करूं, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा, ये सोच होती है, ठीक है। तो इंटेंस कंपटीशन इसी के द्वारा होता है। तो देखिए क्या करती है, सेल्स प्रमोशन मेजर्स लाइक प्राइस कटिंग कर सकती है, डिस्काउंट दे सकती है, डोर टू डोर कैंपेन कर सकती है या फिर एडवर्टीजमेंट कर सकती है, चाहे वो पेपर में एडवर्टीजमेंट हो या कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट हो टीवी वगैरह में। देयरफॉर देयर इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट्स, ठीक, एंड एडवर्टीजमेंट अंडर ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक बात है। पांचवा पॉइंट देखिए, बैरियर्स टू एंट्री। इसमें बैरियर्स होता है, जैसे इसमें फ्री एंट्री एग्जिट नहीं होता, इसमें बैरियर्स टू एंट्री है। देखिए क्या कह रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ ओलिगोपोली इन द लॉन्ग टर्म नेसेसिटेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स टू द इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें न्यू फॉर्म है वो एंटर नहीं कर सकती है, बहुत मुश्किल है। A lot many industries are dominated by a few large firms in most of the modern economies because of such barriers to entry, ठीक। Some major barriers to entry are economies of large scale production, तो ये इकोनॉमीज होगा। तो पहला जो बैरियर है, मेजर बैरियर जो जिसको बोला जा रहा है वो क्या हो सकता है, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है कि जो छोटी फॉर्म है वो इनडायरेक्टली ही उनके लिए बैरियर हो जाता है कि भैया मेरा तो इतना कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं इतने लार्ज अमाउंट पे प्रोडक्शन कर पाऊँ, क्योंकि इसके लिए मुझे ह्यूज कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेरे पास है नहीं, तो पहले ये छट जाते हैं। तो ये पहला बैरियर इन लोग के खिलाफ यही हो जाता है, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है उनके लिए, तो इसीलिए ये लोग एंट्री नहीं कर पाते हैं, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ एडवांटेज द ओल्ड फॉर्म्स, ठीक। जो कॉस्ट एडवांटेज है ओल्ड फॉर्म्स का जो पहले से उन लोगों के पास है, या प्राइस कटिंग या कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट इनपुट जो है वो नए फॉर्म आते हैं तो उनके पास उतना नहीं होता है, या पेटेंट राइट्स हो गया एक्सेट्रा वगैरह, ठीक। दिस फैक्टर्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स एंड प्रिजर्व द ओलिगोपोली, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ओलिगोपोली में एंट्री को प्रिजर्व करते हैं किसी और फॉर्म को आने से, ठीक। तो ये 5 पॉइंट थे आपके, यहाँ ये ख़त्म हो गया। और इस लेक्चर का नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई टॉपिक है
या अगर आपका कोई टॉपिक है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या कोई डाउट है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर भी बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं, जैसे आप चाहें, ठीक। और नोट्स आपको मैंने बताया कि आपको इस लेक्चर का और जितने सारे लेक्चर्स के नोट्स हैं वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ ज्वाइन कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, ठीक। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।